गुड मॉर्निंग क्लास। वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम। न्यू स्टूडेंट्स कौन है आज? मैम मैं मनीष चौधरी। आकांक्षा। मनीष चौधरी। यस, गिव मी योर इंट्रोडक्शन वन बाय वन। आयुष से स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा। आयुष चौधरी, यस मैम। गिव मी योर इंट्रोडक्शन। व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? मैम आयुष चौधरी। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो आप? मैम रुड़की से। कहाँ से स्कूलिंग की है आपने? मैम क्या? स्कूलिंग कहाँ से की है? पास आउट कहाँ से हो? मैम सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की। ओके, नेक्स्ट प्राची शर्मा। मैम मैं भी रुड़की से ही हूँ और सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की से ही करी है मैंने। ओके, आकांक्षा। मैम मैं बिहार से हूँ और मैंने ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई कंप्लीट की है। ओके, नेक्स्ट है अंशु पाल। अंशु। अंशुल पाल, माइक ऑन कीजिए अपना। मैम मैं यस प्रेजेंट मैम। हाँ, बताइए अपने बारे में। मैम मैं से हरिद्वार से हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर सेक्टर 2 से नाम क्या है पढ़ाई आपका? अंशु ही नाम है आपका? यस मैम। ओके, प्रणव। प्रणव सिंह हो या चौहान हो तुम? प्रणव। प्रणव, माइक ऑन करो अपना। सो गए हो क्या प्रणव? तो जो भी न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि खत्म ही होने वाली है। लास्ट टॉपिक बचा है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट, जो कि खत्म होने वाला है। तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पता करो, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनसे पता करो कि कितना कंप्लीट हो चुका है। तो जो आपको समझना होगा मैं समझा दूंगी, या जो आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं उनसे पता करो, वो अगर समझा सकते हैं तो वो भी आपको समझा देंगे। ओके? ओके मैम। तो हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? दीपक, दीपक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताओ, कौन कौन सी? कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है? बिफोर इंडिपेंडेंस, प्रेजेंट फार्मा इंडस्ट्री इन और सेंचुरी और पोस्ट इंडिपेंडेंस। बताओ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ भी। ये बिफोर इंडिपेंडेंस है, ये इसकी स्टार्टिंग मैम 20 तो इसमें जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो बेंगलोर में 1900 में लगाई थी बाय प्रोफेसर पीसी रे। उसके बाद मैम 19 फैक्ट्री बॉम्बे में प्रोफेसर टीके गुर्जर ने लगाई थी और उसके बाद भी टीके गुर्जर ने लगाई थी। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे क्या होता था? मेडिसिन का आना जाना बंद हो गया था। और भी बहुत कुछ था इसमें। डॉक्टर उपेंद्र नाथ कौन थे? डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी कौन थे? मुनीर आलम, तुम बताओ। मुनीर आलम। यस मैम।
कौन थे डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी? मैम पता नहीं। क्यों, नोट्स बना रहे हो तुम प्रॉपर? मैम मेरे छूट रहे हैं थोड़े, कंप्लीट नहीं है। अहमद तुम बताओ। मोहम्मद अहमद। अहमद माइक ऑन करो अपना। अहमद। मनीष। हाँ बताओ अहमद, कौन थे डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी? मैम डॉक्टर उपेंद्र। हाँ, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी कौन थे? मैम मेरा मनीष तुम बताओ। मनीष शर्मा। मनीष शर्मा। डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी एट द कैंपबल मेडिकल स्कूल उनका क्या किया था, क्या किया था इन्होंने? इन्होंने एक ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर, यानी कि जो आपका काला अजहर एक डिजीज थी जिसमें लोग क्या होने लगे थे, लोगों की जो स्किन है वो डार्क पड़ने लगी थी, इसलिए इसका नाम है काला अजहर। इसकी एक ड्रग निकाली थी उन्होंने, क्या नाम था उस ड्रग का? उस ड्रग का नाम क्या था? स्टिबामिन। STIBAMIN, स्टिबामिन एक ड्रग निकाली थी। इनको उसके लिए नोबेल प्राइज में मिला है। अर्चना चौहान, तुम लड़की हो या लड़के हो? अर्चना। क्या नाम है तुम्हारा? इंट्रोडक्शन दो अपना। मैम हेलो। प्रणव चौहान। तो ये अर्चना चौहान से क्यों आए हो तुम? मैम ये मेरे मदर का फोन है अभी, मैम उस वाले फोन में चल रहा है मैम, मेरे वाले फोन में। तुम न्यू स्टूडेंट हो? यस मैम। इंट्रोडक्शन दो अपना। मैम मेरा नाम प्रणव चौहान है और मैम बड़ौद से हूँ मैम। कहाँ से? बड़ौद से मैम, BERAUT बड़ौद। अच्छा, कौन से स्कूलिंग है तुम्हारी, वहीं से ही है? मैम यस रुड़की से है मैम। मैम पास है मैम, बड़ौद से किया मैम हमने मैम। अच्छा, अभी कहाँ पे रह रहे हो? मैम बड़ौद मैम। अच्छा, वहीं पे ही रह रहे हो। यस मैम। ठीक है, माइक रुड़की ऑफ बात है करो। मैम। हाँ, मैम माइक कौन है हमारा? क्या कह रहे हो? मैम ये कह रहे क्या मैं रुड़की बात है रुड़की से हो? मैम। ना बड़ौद है मैम, वैसे हम रुड़की जाते हैं मंदिर में। अच्छा ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो अपना और वीडियो भी ऑफ कर लो, दोनों ओके चीज मैम। ऑन कर लो, ऑफ कर लो। ओके मैम। और कौन था न्यू स्टूडेंट? स्पर्श त्यागी। स्पर्श त्यागी। स्पर्श त्यागी, माइक ऑन करके इंट्रोडक्शन दो अपना। ये क्लास में आकर के सो जाते हो क्या तुम लोग? प्रणव वीडियो ऑफ करो अपनी। तो डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी कौन थे जिन्होंने काला अजहर, जो आपके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे एक डिजीज फैलने लगी थी लोगों में, जिसमें क्या होने लगा था, लोगों की स्किन जो है, जो स्किन है वो डार्क होने लगी थी, इसलिए इसका नाम काला अजहर पड़ा था। उसकी ड्रग निकाली थी इन्होंने, जिस ड्रग का नाम था स्टिबामिन। इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं आईपी के बारे में, यानी कि फार्माकोपियाज के बारे में कि फार्माकोपिया आपकी होती क्या है। तो हेडिंग डालो फार्माकोपिया, हेडिंग डालो फार्माकोपिया, स्पेलिंग है PHAR हाँ बोलो मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार मैम समझ नहीं आई। फार्माकोपिया PHAR, PHAR माइक ऑफ कर दो, ऐसे तो डिस्टर्ब होगी पूरी क्लास। PHAR फार्मा, कोपिया COPOEIA। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि फार्माकोपिया हम प्रोनाउंस करते हैं फार्माकोपिया, बट जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं फार्माकोपोइया, COPOEIA। हमेशा याद रखना जो स्पेलिंग है वो है PHAR फार्माकोपोइया, COPOEIA, बट हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो क्या करते हैं, फार्माकोपिया। तो इसमें लिखो derived from, derived DERIVED, derived from Greek word pharmakon, PHARMAKON, फार्माकोन को अंडरलाइन करो। फार्माकोन मीन्स, क्या मतलब होता है फार्माकोन का, मीन्स ड्रग, ड्रग DRUG, ड्रग या फिर मेडिसिन, ड्रग एंड पोइया, POEIA, पोइया means MEANS, means to make, फार्माकोन को अंडरलाइन करो, ड्रग को अंडरलाइन करो, पोइया को अंडरलाइन करो और टू मेक को अंडरलाइन करो, ताकि आपको विजिबल हो। जैसे आप नोट्स अपने देखो तो आपको पूरी लाइन ना पढ़ करके सिर्फ जो आपने अंडरलाइन की हुई है वो पहले से ही हाईलाइट हो जाए, इसलिए उसको अंडरलाइन कर लो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो आपका फार्माकोपिया है तो ये कहाँ से आया है, यानी कि इसमें हमने दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया आपका फार्मा और पिया, फार्मा और पोया। तो फार्मा का क्या मतलब होता है, फार्मा आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा, फार्मा कोन, जिसका मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, कोई भी दवाई। और जो पोया है, पोया का मतलब होता है बनाना या फिर टू मेक, किसी भी चीज को यानी कि ड्रग को बनाना। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ लीगल, it is a legal and legal, legal, legal and official book, legal and official book issued by ISSUED, issued by recognized authorities, usually appointed by, APPOINTED, appointed by government of each country,
Next point, it comprises list of pharmaceutical substances. It comprises comprises list of pharmaceutical substances, comma, formulae formulae along with their description and standards. तो फार्माकोपिया होता क्या है? फार्माकोपिया एक आपकी बुक होती है. रिपीट कर दो मैम एक बार. It comprises list of pharmaceutical substances, comma, formulae along with their description and standards. तो फार्माकोपिया आपकी होती क्या है? फार्माकोपिया आपकी बुक होती है. कैसी बुक होती है? एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक होती है जो कि कहां से इश्यू होती है? किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से इश्यू होती है जो कि अपॉइंटेड होती है किसी गवर्नमेंट से, जो कि गवर्नमेंट से अपॉइंट होती है, वहां से इश्यू होती है आपकी फार्माकोपिया, जिसको जो होती है आपकी लीगल एक बुक होती है जिसके अंदर क्या होता है? जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं, अगर जो आपकी फार्माकोपिया है, बहुत सारी फार्माकोपिया होती है. अगर इंडिया में कोई फार्माकोपिया है तो वो इंडियन फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट में है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. तो सबकी अलग अलग फार्माकोपिया होती है. तो जो इंडिया की फार्माकोपिया है, तो इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड होती हैं उन सब के बारे में इस बुक के अंदर सारा डाटा इसमें रहता है. यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन है इंडिया में, उसके फॉर्मूले क्या है, यानी कि वो बनती कैसे है, पूरा कंपोजिशन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे स्टैंडर्ड्स, जो उसके बनने का मेथड है, जो प्रोसीजर है, यानी कि अगर उसकी कोई टेस्टिंग होनी है, जितने भी आपके एपीआईज होती हैं, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसका बॉडी के अंदर जाके कोई भी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है. अब जैसे कोई टैबलेट है आपकी, तो पूरी टैबलेट के अंदर सिर्फ एपीआई थोड़ी होगा. यानी कि अगर पैरासिटामोल ले लो आप, तो सिर्फ उसके अंदर पैरासिटामोल थोड़ी होगा, उसके अंदर एक्सिपिएंट्स भी ऐड होंगे. एक्सिपिएंट्स कैसे? जैसे बाइंडर्स, जो कि उसको बाइंड करने के लिए हेल्प कर रहा है, डाइल्यूएंट्स, ग्लाइडेंट्स, या आप आगे पढ़ोगे. तो कोई भी एक डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हमें एपीआई के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. तो उनके लिए भी उनकी टेस्टिंग होती है कि ये आपके एपीआई के साथ कंपैटिबल है या नहीं है. तो वो जो टेस्टिंग होती है, जो उसका प्रोसीजर होता है, वो भी इसके अंदर आपका होता है. यानी कि कैसे टेस्ट होना है, क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे उसका एस्से आना है, सब उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं. कॉपिया माने क्या होता है? जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं बाद में पूछूंगी. आप क्लास के बीच में तो ऐसे डिस्टरबेंस होगा, बाद में आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे. तो ये एक तरीके की आपकी बुक होती है. अब अगर इंडिया में है तो उसको हम बोलेंगे इंडियन फार्माकोपिया. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये आपको पता चले गया कि एक लीगल बुक होती है जिसके अंदर लिस्ट होती है सारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के, और उसकी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बारे में, जो उसका डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ इसमें पहले से ही रहता है. अब आप लिखो हेडिंग लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया. कितनी फार्माकोपियाज होती हैं? लिस्ट ऑफ फार्माकोपियाज. तो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट अर्जेंटीन, ARGENTINE, अर्जेंटीन. सेकेंड ब्राजीलियन,
BRAZILIAN। नेक्स्ट है ब्रिटिश, 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 BRITISH, ब्रिटिश। नेक्स्ट है चाइनीज, चाइनीज। नेक्स्ट इजिप्टियन, इजिप्टियन। नेक्स्ट यूरोपियन, यूरोपियन। नेक्स्ट फ्रेंच, फ्रेंच। नेक्स्ट जर्मन, जर्मन। नेक्स्ट इंडियन, इंडियन। नेक्स्ट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। नेक्स्ट इटालियन, इटालियन। नेक्स्ट जापानीज, जापानीज। नेक्स्ट मैक्सिकन, मैक्सिकन। नेक्स्ट रशियन, रशियन। नेक्स्ट स्पेनिश, स्पेनिश। नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। तो ये आपकी लिस्ट है फार्माकोपियाज की। होती तो बहुत सारी फार्माकोपियाज है, ये उनमें से कुछ आपकी मैंने लिस्ट बताई हैं। अब जैसे अगर चाइना में होगी तो चाइनीज फार्माकोपिया होगी, यूरोप में होगी तो यूरोपियन फार्माकोपिया होगी। तो ये सारे नाम है। इसमें से अंडरलाइन आपको करने हैं ब्रिटिश, अंडरलाइन आपको जो करने हैं ब्रिटिश, इंडियन और यूनाइटेड स्टेट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इनको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट अब लिखो इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। अब आपको एक टेबल बनानी है, जो कि मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, तो बताना आपको शो हुई या नहीं। शो हुई? टेबल आपको शो हुई? नो मैम, नो मैम। नो मैम। अब यस मैम, यस मैम, मैम। तो 3 कॉलम बनेंगे आपके। फर्स्ट होगा एडिशन, सेकंड होगा ईयर एंड थर्ड होगा अडेंडम ऑब्लिक सप्लीमेंट। अब अडेंडम एंड सप्लीमेंट होता क्या है? अडेंडम एंड सप्लीमेंट में ये डिफरेंस होता है, अगर हम कोई भी हमने एडिशन अपना बनाया, यानी कि कोई भी इंडियन फार्माकोपिया आपकी आई, तो उसमें हमने अगर कोई चीज ऐड की है, बाद में जरूरी नहीं है कि हम उसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। अगर कोई न्यू ड्रग आई है मार्केट में, तो हमें उसके बारे में भी ऐड करना होगा। तो इसलिए आपका क्या होता है, जो सप्लीमेंट होते हैं और एडेंडम्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, हम भी कोई चीज अगर हमें ऐड करनी है तो हम उसका सप्लीमेंट निकालते हैं। जैसे अगर आपका एडिशन, फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, तो उसमें हमने कुछ क्या किया, कुछ चीज ऐड की है, तो फिर सप्लीमेंट हुआ सप्लीमेंट 1960। यहाँ पे लिख लेना सप्लीमेंट 1960, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, तो इसका नाम हुआ सप्लीमेंट 1960, यानी कि 1960 में हमने इसके अंदर कोई चीज ऐड की है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, सप्लीमेंट में और अडेंडम में डिफरेंस ये होता है कि सप्लीमेंट में जो हम कोई चीज ऐड करते हैं, यानी कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट है हमारा, यानी कि जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अंदर जो भी चीजें हैं, अगर हम उस डॉक्यूमेंट के एंड में कोई चीज ऐड करते हैं, एंड में, बुक के एंड में कोई चीज ऐड कर रहे हैं, तो वो होता है सप्लीमेंट। अगर हम मेन टेक्स्ट में, अगर मेन जो आपका टेक्स्ट है, मेन प्रोसीजर है, उसमें कोई चीज ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अडेंडम। तो ये आप टेबल आपको बनानी है, 3 कॉलम बनानी है। फर्स्ट में है एडिशन, सेकंड में है ईयर एंड थर्ड में है अडेंडम ऑब्लिक सप्लीमेंट। तो फिर अब लिखो फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट एडिशन किसका एडिशन, इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कौन से ईयर में आया था, ईयर लिखो 1955 एंड अडेंडम ऑब्लिक सप्लीमेंट में लिखिए सप्लीमेंट 1960।
ऐसे ही नेक्स्ट है सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन आपका आया था फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में। 1966 में उसका सप्लीमेंट आया आपका 1975 में, सप्लीमेंट 1975। फिर आपका आया थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन कब आया? 1985 में। फिर इसका अडेंडम आया, अडेंडम 1989, और उसके बाद फिर दोबारा जब कोई चीज ऐड हुई तो वो हुई अडेंडम 1991 में। नेक्स्ट है फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन आपका आया 1996 में। इसमें लिखो वेट सप्लीमेंट 2000। वेट मीन्स यानी कि वेटिनरी जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वेटिनरी प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जो एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। अगर एनिमल्स के लिए कोई प्रोडक्ट इसमें ऐड हुए थे तो इसलिए हमने इसको बोला वेट सप्लीमेंट 2000 शॉर्ट में। नेक्स्ट है इसका अडेंडम कब आया? 2000 में। फिर दोबारा इसमें कोई चीज ऐड हुई, कब हुई? 2002 में। फिर हुई 2005 में। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन आया आपका 2007 में। अडेंडम आया इसका 2008 में। नेक्स्ट है सिक्स्थ एडिशन, जिसका ईयर है जो कौन से ईयर में आया था? 2010 में। अडेंडम आया इसका 2012 में। फिर आया आपका सेवंथ एडिशन 2014। अडेंडम आया इसका अडेंडम 2015। नेक्स्ट अडेंडम आया इसका 2016। और जो अब लेटेस्ट एडिशन है आपका आईपी का, वो है एट्थ एडिशन, जो कि आया था 2018 में, और अडेंडम इसका आया 2019 में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी, तो आप क्या बताओगे? एट्थ एडिशन, जिसकी 4 वॉल्यूम्स हैं। कितनी वॉल्यूम्स हैं? 4 वॉल्यूम्स हैं। बन गई सबकी टेबल? मैम ये एडेंडम और सप्लीमेंट दोबारा से अडेंडम एंड सप्लीमेंट्स मतलब अगर कोई भी एडिशन, आपका कोई भी बुक है, उसमें हमें कोई चीज ऐड करनी है, ऐड हो सकती है ना, कोई भी नई मार्केट में कोई ड्रग आ सकती है जिसके बारे में हमें उस आईपी में ऐड करना है। क्योंकि उस आईपी में क्या होगा, जितने भी आपके मार्केट में ड्रग्स हैं, अवेलेबल है इंडिया में, तो वो सारी चीज उसमें ऐड होगी। अगर कोई न्यू मार्केट में ड्रग आती है तो हमें उसके बारे में भी ऐड करना होगा। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्स अडेंडम्स होते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट, अगर क्योंकि क्या होता है, आपकी जो बुक होती है, अभी जब आप आओगे तो आप आईपी उठा करके देखना, उसमें क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर लास्ट में कोई चीज ऐड होती है, किसी भी, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्रोसीजर चेंज करना है या कोई चीज ऐड करनी है, प्रोसीजर में करना है, स्टैंडर्ड्स में करना है, तो कोई लास्ट में अगर कोई चीज ऐड होती है तो सप्लीमेंट हो जाता है। वो चीज को हम बोल देते हैं सप्लीमेंट। और एडेंडम नाम से लग रहा है ऐड होना, किसी भी चीज का ऐड होना मेन टेक्स्ट के अंदर। मेन जो आपका मेन टेक्स्ट कौन सा हो गया, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, उसी के ही बारे में हमें उसी की ही चीज को ऐड करना है, तो वो होगा एडेंडम। आया समझ में? यानी कि दोनों ही सेम है, सेम दोनों ही है, दोनों में ही चीजें ऐड होती हैं। आया समझ में? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब लिखिए आप इंडियन फार्माकोपिया में आपने टेबल बनाई, उसके बाद लिखिए, और ये टेबल आपको बनानी ही बनानी है। अगर आपके पास इंडियन फार्माकोपिया का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये टेबल बनाओगे ही बनाओगे। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स में भी क्या होगा, आपके मार्क्स भी गेन होंगे। अगर आप ये टेबल नहीं बना करके सिर्फ लिखते चले जाओगे तो शायद आपको मार्क्स भी कम मिले, बट अगर आप टेबल बनाओगे तो मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। इसमें लिखो फर्स्ट ऑफिशियल, टेबल के नीचे लिखो
अब ये इंडियन फार्माकोपिया के बारे में चलेगा। फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया appeared in 1868, which was edited by Edward Edward John Waring। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट एडिशन तो 1955 में आई थी, तो ये फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1868 में कैसे आई? लाइन को सही से पढ़ो। फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया appeared in 1868 which was edited by Edward John Waring। तो इसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लाइन लिखो, इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, कॉमा, British pharmacopoeia was used in India। British pharmacopoeia was used in India। तो पहले क्या होता था? क्या हुआ अंशु? रिपीट करनी है लाइन? ओके। प्री इंडिपेंडेंस डेज, इन प्री मतलब पहले, प्री इंडिपेंडेंस डेज, कॉमा, ब्रिटिश फार्माकोपिया। फार्माकोपिया को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? कौन बताएगा? फार्माकोपिया को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? मैम। नो। कौन बताएगा? पुराने स्टूडेंट्स में से बताओ कैसे बताया मैंने, कैसे लिख सकते हो तुम? कोशिंद्र। हाँ, और कोपिया। हाँ, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? फार्मा को पी ऊपर कॉमा लगा सकते हो, फिर आप लिख सकते हो कोपिया। अगर आपके अगर आपको लिखना है फार्मास्यूटिकल या फिर फार्मास्यूटिक्स, तो पी ऊपर लगाओगे कॉमा, जैसे इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं तो ऊपर सिंगल कॉमा लगेगा। फिर आप फार्मा, सिर्फ फार्मा के लिए बताया मैंने, फार्मा ऊपर कॉमा, फिर आप सुटिकल लिख सकते हो, ऐसे ही फार्मास्यूटिक्स लिख सकते हो, पी कॉमा सुटिक्स। ऐसे आप फार्माकोपिया लिख सकते हो, पी कॉमा कोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज यूज्ड इन इंडिया। तो पहले होता क्या था? प्री इंडिपेंडेंस डेज में, यानी कि आजादी से पहले, प्री मतलब पहले, अगर कहीं पे पोस्ट आएगा तो पोस्ट मतलब बाद में। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होती थी, क्योंकि पहले इंडियन फार्माकोपिया थी ही नहीं। तो जो पहली ऑफिशियल फार्माकोपिया थी जो इंडिया में अपीयर हुई थी वो 1868 में हुई थी, जो कि एडिट की गई थी। किसने एडिट की थी? एडवर्ड जॉन वेयरिंग ने एडिट की थी। यानी कि ये ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडिया में यूज होती थी। बट जो हमारी खुद की इंडियन फार्माकोपिया थी वो आई थी आपकी 1955 में। ध्यान रखना हमेशा, जो हमारी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया थी वो आपकी आई थी 1955 में। और जो प्री इंडिपेंडेंस डेज में हम यूज करते थे ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेक्स्ट लिखो, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, कॉमा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमा, दिल्ली, in 1946। Next point, in 1948 रिपीट कर दो मैम आराम से। it was prepared by Department of Health,
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, कॉमा गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ इंडिया। डिपार्टमेंट को आप शॉर्ट में DEPT लिख सकते हो, गवर्नमेंट को GOVT लिख सकते हो, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो अगर आप इतना धीरे धीरे लिखोगे तो कोर्स तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करो। सिर्फ नोट्स में शॉर्ट में लिखना है। ये नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में भी आप शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहे हो। बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, कॉमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमा दिल्ली इन 1946। Next point, in 1948, Government of India appointed an Indian Pharmacopoeia Committee, मैम अपॉइंटेड एंड की बात दोबारा बोलिए। appointment an Indian Pharmacopoeia Committee, for preparing मैम फार्माकोपिया के बाद बोल दीजिए। committee 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 for preparing pharmacopoeia of India. Next point, tenure of this committee was 5 years. Next point, Indian Pharmacopoeia 5 years को underline करो। Indian Pharmacopoeia Committee under chairmanship of Dr. B.N. Ghosh, Dr. B.N. capital B dot capital N B.N. Ghosh, GHOSH Ghosh, published first Indian Pharmacopoeia Committee under chairmanship of Dr. B.N. Ghosh, Dr. B.N. capital B dot capital N B.N. Ghosh, GHOSH Ghosh, published first Indian Pharmacopoeia ब्रैकेट में लिख लो IP, जिसको हम शॉर्ट पे बोलते हैं IP, इंडियन फार्माकोपिया ब्रैकेट में लिखो IP। In 1955, next point, it is written in English. And official titles of monographs given in Latin, Latin एक language है Latin. Next point, it covers 986, it covers 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 986 monographs, 986 को अंडरलाइन कर दीजिए। तो आपकी फर्स्ट फार्माकोपिया, तो हुआ क्या था कि जब आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया जब यूज होने लगी इंडिया के अंदर, जो कि आपकी प्रिपेयर की गई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली में 1946 में, फिर आपका आया 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अपॉइंट किया इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, यानी कि एक कमेटी बनाई जिस कमेटी के अंदर उन्होंने बात करनी चाहिए कि हमें अपनी इंडियन फार्माकोपिया भी बनानी चाहिए, हमें प्रिपेयर करनी चाहिए अपनी भी इंडियन फार्माकोपिया। तो 1948 में गवर्नमेंट ने देखा कि हमें खुद की भी इंडियन फार्माकोपिया बनानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, टेन्योर। टेन्योर मीन्स होता है कोई भी लीगल राइट या फिर कोई एक्ट या फिर किसी चीज को होल्ड करना, यानी कि कोई भी कमेटी है वो कमेटी 5 साल बाद दोबारा से बैठती थी, दोबारा से वो जो राइट्स हैं दोबारा से चेंज अगर होने हैं, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया में अगर कोई चीज चेंज होनी है तो वो दोबारा से आपकी जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है दोबारा से बैठती थी। हर 5 साल बाद कमेटी आपकी बैठती थी कि हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या नहीं लाने हैं, तो ये सब चीजें होती थी। फिर नेक्स्ट आपका इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने क्या किया, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष, यानी कि जब आपके चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष, उसके अंडर एक कमेटी बैठी आपकी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जिसमें आपका क्या हुआ 1955 में फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की गई। जब आपकी कमेटी बैठी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष, तब आपकी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई। कब हुई थी, 1955 में, जो कि लिखी गई थी पूरी इंग्लिश में, बट जो उसके टाइटल्स हैं मोनोग्राफ, आपकी जो इंडियन फार्माकोपिया होती है उसमें क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स होते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, आपके कुछ स्टैंडर्ड्स कलेक्शन रहता है रिसर्च का, यानी कि डिटेल में हर चीज रहती है, लिस्ट रहती है हर चीज डिटेल में, तो उसको हम मोनोग्राफ्स बोल देते हैं। तो अब जब भी आप कभी आईपी उठाएंगे तो आप जब भी उसको आईपी को खोलेंगे तो उसमें मोनोग्राफ्स लिखा होगा, तो मोनोग्राफ्स होता है आपको कोई भी रिटर्न स्टैंडर्ड, यानी कि जो कि हम इस चीज से अगर कोई भी प्रोसीजर करेंगे, जो कि आपके आईपी में प्रोसीजर लिखे रहेंगे किसी भी चीज के बनाने के लिए, वो आपका स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका डोजेस फॉर्म बनेगा, वो एक प्रॉपर स्टेबल फॉर्म में बनेगा। अगर हम खुद से ही क्वांटिटी लेकर के खुद से बनाएंगे वो उतना स्टेबल नहीं बनेगा जितना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका पहले से ही इंडियन फार्माकोपिया में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग डोजेस फॉर्म्स बनेंगी, ऐसे हमारे खुद के बनाने से नहीं बनेंगी। तो ये आपका हुआ फर्स्ट एडिशन के बारे में। फिर जब नेक्स्ट हम सेकंड एडिशन पढ़ेंगे, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इतना ही रखते हैं। तो अभी जिसको जो डाउट है वो पूछो, अब पूछो जिसको जो डाउट है। मैम कॉपिया माने क्या होता है? हाँ, कॉपिया माने टू मेक, कॉपिया माने टू मेक यानी कि ड्रग्स को बनाना, यानी कि जो आपकी ड्रग्स को बनाने की, मेडिसिन को बनाने की विधि जो है, बनाने का जो प्रोसीजर है, ये सारा आपका फार्माकोपिया में रहेगा। जब भी आप कोई फार्माकोपिया उठाएंगे उसके अंदर आप हर मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर होगी, उसकी जो भी आपके हर एक मेडिसिन के बारे में जितनी भी डिटेल्ड चीजें हैं, यानी कि उसकी हम टेस्टिंग क्या क्या कर सकते हैं, उसकी डीटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं आपके टैबलेट, कैप्सूल, सब उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। तो कोई भी ड्रग को बना रहे हैं, बनाने में क्या कर रहे हैं, टेस्ट भी होंगे उस ड्रग को बनाने के लिए। टेस्ट के बाद उसका एसए भी चेक किया जाएगा कि जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें ऐड है उसका एसए कितना होगा। तो ये सब चीजें पहले से फार्माकोपिया में है। तो फार्मा मीन्स ड्रग एंड पोया मीन्स आपका टू मेक, यानी कि किसी भी चीज को, ड्रग को बनाना। नेक्स्ट डाउट। मैम एक मोनोग्राफ माने क्या होता है? अभी बताया मैंने क्या होता है मोनोग्राफ्स। मैम स्टार्टिंग से नोट्स भेज देना। स्टार्टिंग से मैं नोट्स नहीं सेंड करूंगी क्योंकि मैंने सेंड ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। जिनके पास नोट्स हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स वगैरह तो बन गए होंगे जो पुराने हैं, जैसे दीपक है, दीपक परमार, इसके पास होंगे सारे नोट्स, तो इससे ले लीजिए आप। मैम अगर कॉलेज आके ले ले, मैंने पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ अपने नोट्स। मैं खुद के ही नोट्स बनाती हूँ, खुद के ही सेंड करती हूँ। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप उनसे
पूछिए, वो आपको सेंड कर देंगे। ओके।